भक्त के बेटे को भोलेनाथ ने कर दिया था जिंदा। इस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन से मिलता है संतान सुख। भगवान शिव जहां भी शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, उन सभी स्थानों को भगवान शिव के तीर्थ स्थलों के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसे है जहां दर्शन करने से व्यक्ति को संतान सुख मिलता। कहाँ है ज्योतिर्लिंग? भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के बेरलगाम के घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। मंदिर को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित यह शिवलिंग भगवान शिव के प्रति उनकी भक्त की सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह सुदेहा ने छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन घुष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुधा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने घुष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। घुष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह दुखी तो हुई, लेकिन उसके बाद वह शिव की पूजा में रोज की तरह फिर से लीन हो गई। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिव जी के वरदान से घुष्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। घुष्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिवजी ने घुष्मा की दोनों बातें मान लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहां निवास करने लगे और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास एक सरोवर भी स्थित है। यह वही तालाब है जहां पर घुष्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपना पुत्र जीवित मिला था, जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर जुनरी यह मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही जिस दंपत्ति को संतान का सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है।